अब बात महायुद्ध की करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इजराइल की सेना ने एक बार फिर से बेरूत के दक्षिण इलाके में जबरदस्त हमला बोल दिया है और इजराइल का ये हमला दहिया इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह का मुख्यालय दक्षिण बेरूत के दहिया में ही है और इसी इलाके में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह समेत कई शीर्ष नेता इजराइल के हमले में पहले भी मारे जा चुके हैं और इसी इलाके को बार बार टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर से बेरूत के दहिया में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। हसन नसरल्लाह समेत शीर्ष नेताओं की यहीं पर जब हमला किया गया था तो मौत हो गई थी। अब दक्षिण बेरूत के दहिया इलाके में भीषण बमबारी की एक बार फिर से खबर मिल रही है। वो तस्वीरें जो सामने आई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर, खास तौर पर इजराइल चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को इस वक्त निशाना बना रहा है और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी तस्वीर आपके सामने इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान के नब्तेश शहर पर कहर बरपा दिया है। रात में किए गए इजराइल के हवाई हमलों के बाद नब्तेश शहर के आसमान में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं के बादल दिखाई दिए हैं। कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत खतरनाक खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीर बताई जा रही है नब्तेश शहर की, जहां पर एक बार फिर से कहर बरपाया गया है। रात में ये हमले किए गए इजराइल के इस हवाई हमलों के बाद नब्तेश शहर के आसमान में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ धुएं के ये बादल दिखाई देंगे। कई इमारतें इसमें तहस नहस हो गई हैं, यानी कि एक बड़ा नुकसान वहां पर इस हमले के बाद पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इजराइल की सेना लेबनान में लगातार हमले कर रही है। इजराइल का टारगेट है लेबनान में हिजबुल्लाह के एक एक ठिकानों का अंत कर देना। अब इसीलिए लेबनान में कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि लेबनान के जंगल में आग लग गई है। इसे बुझाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सामने आई तस्वीरों में लेबनान की सेना हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती हुई नजर आई है। और उधर ईरान पर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो उसकी सेना ने ईरान में परमाणु ऊर्जा साइट की सुरक्षा कर रहे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने फाइटर जेट के हमलों से तबाह कर दिया था और यही वजह है कि ईरान ने अपने यहां इजराइल के हमलों को पूरी तरह से रोक पाने में वो नाकाम रहा है। इस हमले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, उसी से जुड़ी हुई अहम जानकारी है। बाकायदा इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसकी सेना ने ईरान में परमाणु ऊर्जा साइट की सुरक्षा कर रहे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने फाइटर जेट के हमलों से तबाह कर दिया था और यही इसकी वजह रही कि ईरान ने अपने यहाँ जो इजराइल के हमले हुए उसे पूरी तरह वो रोक पाने में नाकाम रहा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बीमार होने की वजह से उनके दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा खामेनेई उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामेनेई की गंभीर बीमारी की वजह से उनके उत्तराधिकारी को लेकर आपसी झगड़ा भी शुरू हो चुका है। अब जिस वक्त इजराइल के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान ईरान पर हवाई हमले कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल के 25 से ज्यादा जेट दक्षिणी लेबनान में अंधाधुंध हवाई हमले करने में जुटे हुए थे। अब ईरान पर हमले के बाद इजराइल को हराने की एक नई तैयारी का भी पता चल चुका है। बेरूत में 200 धमाके, हिजबुल्लाह के अड्डे पर भूकंप। जिस वक्त पूरी दुनिया ईरान पर इजराइल के जबरदस्त हवाई हमले को देख रही थी, ठीक उसी वक्त दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही थी।
जरा लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक के बाद एक धमाकों का असर देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो बेरूत में कयामत आ गई है। जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट F-35, F-16 ने हिजबुल्लाह के उन टारगेट्स पर जमकर हमले किए हैं जहां से पिछले दिनों से हिजबुल्लाह के लड़ाके जबरदस्त हमले कर रहे थे। जरा देखिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को कितना घातक नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सेना ने महज 24 घंटे के अंदर 2 मोर्चों पर एक साथ हमले किए हैं। दक्षिणी लेबनान में 200 से अधिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर के हमले से जुड़े एक कमांडर को भी मार दिया है। IDF के हमले में दक्षिणी लेबनान में मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाकों में रदवान इकाई में एतरौन क्षेत्र का कमांडर अब्बास अदनान मोसलम भी मारा गया है। उत्तरी इजराइल और IDF सैनिकों पर हुए कई घातक हमलों में शामिल था। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा करते हुए यहाँ तक कहा है कि उसने उत्तरी बेका को पार करते हुए जौसीह सीमा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दक्षिणी बेरूत के दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। दक्षिणी बेरूत के ही अमरूसिया इलाके में भारी तबाही हुई है। यहाँ पे हो सकता है एक्सप्लोसिव्स भी हों और यही वजह है कि अभी इस रोड को भी बिल्कुल बंद रखा गया है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का खौफ और खामोशी यहाँ पे है। ये यहाँ पे रोड है लेकिन हर तरफ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी ये बंद है क्योंकि मलबे के ढेर इस रोड पे हैं और यही सिलसिला लगातार यहाँ पर लेबनान में जारी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसराइली फोर्सेस जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे बमबारी करते हैं और यही हाल हर तरफ से यहाँ बिल्डिंगों का है। ये आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को और ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई है। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ी इमारत थी लेकिन बिल्कुल ज़मीन पर आ गई है। और हार नहीं मानेगा हिजबुल्लाह, अब हर दिन 2000 रॉकेट से हमला। अमेरिका और इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ अभी ये मानते हैं कि हिजबुल्लाह को भले ही भारी नुकसान हुआ हो लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी हर दिन 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला इजरायली इलाकों पर कर सकता है। इस वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी और मध्य इजराइल पर हर दिन 150 से 200 अलग अलग तरह के रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा इजराइल पर कत्यूशा रॉकेट दाग रहा है लेकिन इधर इजरायली सेना चुन चुनकर हिजबुल्लाह के रॉकेट, गोला बारूद और मिसाइल ठिकानों पर हमले कर रहा है। जरा बेरूत में इजरायली सेना के इस हमले को देखिए। जबरदस्त धमाके के बाद बारूद और धूल का गुबार 200 फीट तक पहुंच गया। इस धमाके को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरूत के इस इलाके में कितनी भीषण तबाही मची होगी। इजरायली सेना का धमाका, उसके इस जबरदस्त हमले में हिजबुल्लाह का हथियारों और गोला बारूद से भरा गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस 1 मिनट के वीडियो में दावा किया गया है कि धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। हिजबुल्लाह पर पिछले 3 दिनों से इजरायली सेना हमले कर रही है। यह हिजबुल्लाह की सुरंग है जो जमीन से लगभग 60 फीट नीचे बनी हुई है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की स्पेशल रादवान फोर्स की सुरंग को तबाह किया है। यहां पर हिजबुल्लाह के हथियार भरे पड़े थे। These attacks have claimed the lives of many Israelis, including yesterday. Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so.
बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अकाउंट खोल दिया है। उन्होंने इजराइल के हमले के बाद ये बड़ा कदम उठाया है। आपको बताते चले सोशल मीडिया एक्स पर हिब्रू में खामेनेई ने पहली पोस्ट भी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के नाम पर जो दयालु और कृपालु है। वो पोस्ट भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर हिब्रू में ये पहला पोस्ट लिखा है अली खामेनेई ने। उन्होंने इस हिब्रू में जो पोस्ट लिखा है उसका मतलब है अल्लाह के नाम पर जो दयालु और कृपालु है। एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट खोल दिया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। अब दूसरी तरफ आपको ये बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी मिल रही है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का एक वीडियो जारी कर दिया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के जवान लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इसी दौरान आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह के एक टनल में दाखिल हुए, जहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद भी हुए हैं और इसका एक वीडियो भी बाकायदा सामने आ चुका है। टनल में आईडीएफ के जवान घुसे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ये ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसी तमाम सुरंगें होने का दावा किया गया था, जहां पर हिजबुल्लाह किस तरह से बताया ये भी गया कि हथियार भी छिपा कर रखा करता था। हिजबुल्लाह के टनल में आईडीएफ के जवान एक बार फिर से घुस गए हैं और उसी का ये वीडियो सामने आ चुका है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की भी करते हैं, जिसमें अब किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। किम के सैनिकों का रूस से पहली बार वो वीडियो सामने आया है जिसने एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की हवा को गर्म कर दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब साउथ कोरिया भी खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है और ऐलान इस बात का कर दिया है कि वो इस जंग में यूक्रेन का ही साथ देगा। जिसका डर था आखिर वही हुआ। रूस से आया ये छोटा सा वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर कहा जा रहा है, क्योंकि वीडियो में जमीन तो रूस की है, सैन्य अड्डा तो रूस का है, लेकिन जो फौज दिख रही है, जो सैनिक दिख रहे हैं, वो किम जोंग उन की आर्मी के होने का दावा किया जा रहा है। रूस के सैन्य अड्डे का ये वीडियो विदेशी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से जारी हुआ है। यानी अब तक जिसका दावा सिर्फ जुबानी तौर पर किया जा रहा था, उसका अब वीडियो सबूत सामने आ चुका है। इस वीडियो में सैनिक पूरी तरह से फौजी लिबास में हैं। वीडियो की लोकेशन को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी सैन्य ठिकाने पर मौजूद हैं। वीडियो के साथ दावा यह है कि ये सैनिक रूस के किसी सैन्य अड्डे पर मौजूद हैं, लेकिन कहां, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सैनिकों को पहली बार में देखने पर ऐसा लगता है कि ये हो ना हो किम जोंग की ही सेना है। अभी हाल ही में विदेशी मीडिया में यह दावा किया गया था कि डॉनबास के एक यूक्रेनी गांव में रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया का झंडा लहराते देखा गया। इस रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण कोरिया ने लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद करने का ऐलान कर दिया। इस रिपोर्ट ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका को जन्म दे दिया है। एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की हवा जोर पकड़ने लगी है। साउथ कोरियाई इंटेलिजेंस का खुलासा। किम जोंग उन और उनकी फौज पर 24 घंटे 365 दिन नजर रखने वाले उनके पड़ोसी देश साउथ कोरिया ने अभी कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया अपने 12,000 सैनिकों को रूस में भेजने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। इसी प्लान के तहत करीब 1500 उत्तर कोरियाई सैनिक चोंगजेन, हमहंग और मसूदन के पास के इलाकों में पहले ही जहाजों से व्लादिवोस्तोक में पहुंचाए जा चुके हैं।
यूक्रेन को भी किम जोंग की सेना के रूस और यूक्रेन में एंट्री की खबर मिल चुकी है। इसीलिए यूक्रेनी सेना के साथ ही सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यूक्रेनी गवर्नमेंट ने आई वांट टू लिव नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। यूक्रेन का ये प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया के उन सैनिकों के लिए होगा जो यूक्रेन के सामने सरेंडर करेंगे। Ми також знаємо, що деякі частини там просто кидали в ліс, якби на навчання, і їх залишали, і вони там не знали, що їм робити, потім розбрідалися, типу як дезертували, потім їх знову зібрали і типу готують як шторм отряди. Відповідно, розуміючи це, проєкт «Хочу жити» спрацював, скажімо так, заздалегідь і зробив звернення до військових Північної Кореї, щоб вони здавалися в полон. Таким чином вони зможуть собі вберегти життя. अमेरिका भी यूक्रेन से आ रही हर खबर पर चौकन्ना है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दावा किया कि किम के सैनिकों से भी यूक्रेनी सेना उसी तरह से लड़ेगी जैसे वो अब तक रूसी सेना के खिलाफ लड़ती आ रही है। यानी अब ये जंग अपना दायरा और भी बढ़ाने वाली है। If it's true that the DPRK soldiers are going there to join the war against Ukraine, it would certainly mark a dangerous and highly concerning development. I talked about that last week. And as I said, we're consulting allies and partners. हालांकि अब तक रूस ने वॉर में दक्षिण कोरिया की मौजूदगी को लगातार नकारा है और इससे जुड़ी रिपोर्ट्स को खारिज करता रहा है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है।